गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कहिए कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं टाइम 5:49 हो रहा है। मैं 5:30 बजे किचन में आ गई थी। इधर आटा मार के रख दी हूँ। आज सत्तू पराठा बनाना है तो इधर सत्तू भी मिला के रख दी हूँ। और इधर देखिए सेवई रात में बनाई थी तो थोड़ा सा बचा था, तो मैं सोची बच्चों को दे दूँ सेवई और पराठा खाने को। आज बच्चों का एग्ज़ाम है तो जाएंगे एग्ज़ाम देने बच्चे, तो इसलिए जल्दी उठी हूँ। तो चलिए फटाफट से बच्चों के लिए पराठा वगैरह बनाती हूँ। देखिए बच्चे नीचे जा चुके हैं, आज बच्चों का पेपर है तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और टाइम अभी ना 7:15 हो रहा है, 20:25 पे बस आ जाती है तो बच्चे जाएंगे स्कूल। उसके बाद फिर मैं काम शुरू करूँगी। नाश्ता वगैरह बन गया है, किचन भी क्लीन कर ली हूँ। बाकी का काम आज करना है। आज बेडशीट वगैरह चेंज करना है, आज फ्राइडे है ना, तो बेडशीट वगैरह चेंज करना है, तो फिर वो सब करना है। तो पहले बच्चे चले जाए उसके बाद फटाफट करूँगी। फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं, अब फटाफट से काम निपटाती हूँ। टाइम 7:30 बज गया। हस्बैंड अभी आएंगे नहीं, वो अभी नीचे टहलेंगे। तो मैं ना जब तक इधर का काम निपटा लेती हूँ। हस्बैंड को भी जल्दी जाना है क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी में ना प्रोग्राम है कुछ, तो अपना आके नहा धो के चले जाएंगे। मुझे तो आज टाइम लगेगा काम वाम निपटाने में, क्योंकि ना आज मुझे ना रजाई वगैरह सब रखना है, बेड में डालना है, क्योंकि अब रजाई का काम ख़त्म। ठंडियाँ आती है ना तो काम लेके आती है, और जाती है तो काम दे के जाती है ठंडियों का यही होता है बस। ठंडी आने लगती है तो फिर कपड़े निकालो, रजाई निकालो, कंबल निकालो, और जब जाने लगती है तो फिर उसको सबको सैतो, संभालो, धो लो, सुखाओ, फिर उसको सैतो, प्रेस करो, बहुत सारे काम दे के जाती है। तो वही रजाई वगैरह रखना है तो टाइम लगेगा मुझे सारा रखने उखने में। तो हस्बैंड का नाश्ता मैं बना के रख दी हूँ, तो अपना नाश्ता करके चले जाएंगे, नहा धो के नाश्ता करके चले जाएंगे। मैं अपना काम करते रहूँगी। तो चलिए काम फटाफट से निपटाती हूँ, नहीं तो बातें करूँगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा काम शुरू हो गया है। सबसे पहले तो मैं आई तो बेडशीट वगैरह हटा के सब मशीन में डाल दी हूँ। अभी चलाई नहीं हूँ मशीन। और अब गद्दा हटाऊँगी और बेड खोलूँगी, और बेड में जितने भी कपड़े हैं ना पहले से पड़े, वो सारे कपड़े निकालूँगी, और बेड के नीचे कपड़ा बिछा के रखी हूँ उसको भी हटाऊँगी। और उसके बाद ना पूरे बेड को अच्छे से सूखे कपड़े से झाड़ूँगी, पोछूँगी, क्योंकि जाले उले लगे हैं। ये देखिए, ये कुशन मेरा भाई बना के दिया था गिफ्ट में, जब मैं इंदौर गई थी ना घूमने, तब दिया था बना के। और मैं इसको संभाल के रखी हूँ अच्छे से बेड में। तो यहाँ देखिए बेड खाली कर दी। अब कपड़े से ना अच्छे से पोंछ दूंगी। इसमें ना जाले लग गए थे। साल में एक बार झाड़ दूँ ना तो फिर साफ रहता है बेड। मैं ना हर साल ऐसे ही करती हूँ, जब कपड़ा वपड़ा रखने लगती हूँ ना, रजाई वगैरह या उलन कपड़ा वगैरह, तब सारे बेड को ना अच्छे से झाड़ देती हूँ। और इसी तरह ना मैं सारे बेड को झाड़ी हूँ, इस दूसरे साइड वाले को भी इसी तरह झाड़ी हूँ। और बच्चों के बेड को भी इसी तरह साफ़ सुथरा करके फिर मैं रजाई वगैरह रखूँगी। और मैं सारा वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उतना वीडियो बनाऊँगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये देखिए इसमें मेरा कोट है और हस्बैंड का शादी वाला कोट है, जो कि यूज ही ना होता है। मेरा कोट भी ना पूरे ठंडी निकल गया, यूज ही ना हो रहा है, ऐसे पड़ा है। ये सब चीज़ें ना यूज नहीं होता है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ देखिए बेड को अच्छे से साफ़ कर दी, कपड़े भी झाड़ दी थी, उसके बाद फिर से कपड़े बिछा के, और जो कपड़े वगैरह इसमें था ना वो मैं रख रही हूँ। और इस साइड के बेड को ना मैं खाली रख रही हूँ, इसलिए क्योंकि बच्चों के जो वुलन कपड़े का बॉक्स वगैरह है ना वो मुझे इसमें डालना है, बाद में डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। तो देखिए एक साइड हो गया मेरा साफ़, इसी तरह दूसरे साइड भी साफ़ करके सेट कर लेती हूँ कपड़े उपड़े, फिर दिखाती हूँ। इसमें ना सारे में साड़ी है, लहंगा है मेरा, बाकी मेरा ही सूट का कपड़ा वगैरह है, एक दो शर्ट पैंट का कपड़ा है, बाकी और भी जो सामान है कपड़े उपड़े जो यूज के नहीं है वो डाल दी हूँ। और इधर मैं ना कुछ साड़ी निकाल के रखी हूँ, जिसका सोच रही हूँ ब्लाउज को थोड़ा सा लूज करूँगी, उसके बाद पहनूंगी कभी कदा। तो सारी साड़ी 2-3 साड़ी निकाली हूँ, और 2-3 एक्स्ट्रा ब्लाउज निकाली हूँ, जो नए नए साड़ी थे ना मेरे जो इसमें रखे हैं, तो उसका भी ब्लाउज निकाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना उसको सही करूँ तो होली वगैरह में पहन लूँगी। तो
इसलिए ना मैं कहीं निकाल लूँ, सही कर लूँगी तो कभी कदाल पहन लूँगी, क्योंकि ब्लाउज टाइट होता है ना तो पहन ही नहीं पाती हूँ। मन भी होता है साड़ी पहनने का तो पहन ही नहीं पाती हूँ। बहुत पहले का ब्लाउज वगैरह सिला हुआ है, ये मुझे लग रहा है 2013, 12, 13, 2009 शादी के टाइम के कुछ ब्लाउज हैं, कुछ 10 के हैं। 14 तक मैं ब्लाउज, 14 में एक सिलाई थी, उसके बाद आज तक मैं ब्लाउज वगैरह सिलाई नहीं। अभी सिलवाई थी पिछले साल एक जो हस्बैंड साड़ी लेके आए थे, जो मैं करवा चौथ में पहनी थी। उससे पहले मैं एक भी ब्लाउज नहीं सिलवाई हूँ, साड़ी लेती ही नहीं हूँ। तो ये जो पहले के कुछ साड़ी है ना डेली यूज वाले, इसको सोच रही हूँ ब्लाउज सही करवा के पहन लूँ। खुद से सही कर लूँगी, मशीन है ही। मैं जब ब्लाउज सिलवाती थी ना तो अच्छा खासा गैप दिलवाती थी ब्लाउज में, मैं दिखा दूँ आप लोगों को। बहुत अच्छा खासा गैप दिलवाती थी, जिससे कि मैं बाद में उसको लूज कर सकूँ। ये देखिए इतना सारा गैप है, ये सिलाई यहाँ है और गैप इतना है, 2 उंगली गैप है, तो आराम से ये लूज हो जाएगा। तो सारे ब्लाउज में ना ऐसे ही है, तो ये सब बाद में करूँगी। पहले तो बेड वगैरह सही कर लूँ। तो एक ये बेड तो मैं सही कर दी हूँ, बेड शीट वगैरह बिछा के इस बेड का काम ख़त्म करती हूँ। अब जाती हूँ बच्चों के रूम में, जहाँ मुझे रजाई वगैरह रखना है, कि एक बार का मशीन में लगाती हूँ। अब चलती हूँ बच्चों के रूम में, सही करती हूँ। यहाँ देखिए आ गई बच्चों के रूम, और देख सकते हैं पूरा रूम ऐसे बिखरा पड़ा। सारा पिल्लो कवर वगैरह निकाल के मैं धुलने डाल दी हूँ। जितना आ पाया मशीन में एक बार उतना डाली हूँ, एक बार अभी और आना है। ये बेड शीट भी नहीं डाली क्योंकि आया ही नहीं, सबको अब निकाल लेती हूँ और फटाफट से अब बेड खोलती हूँ, रजाई वगैरह रखती हूँ, फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। और टाइम मैं बता दूँ 8:30 बज गया है। एक बेड को सही कर दी हूँ, और इस बार ना रजाई 2 बढ़ गया है, दोनों बच्चों का भराई थी ना सिंगल सिंगल, तो फिर मुश्किल हो रही है रखने में। बट मैं सोच रही ना इसी दोनों बेड में रजाई आ जाए तो सही है, क्योंकि ये दोनों बेड को ना खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खोलो तो फिर बेड को खिसकाओ तो ये दिक्कत होती है। तो रजाई वगैरह रख देती हूँ ना, तो बस साल में एक ही बार खुलता है, 1-2 बार खुलता है, एक बार निकालने के लिए, एक बार रखने के लिए, 2 ही बार खुलेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना यही दोनों बेड में रजाई आ जाए तो ज़्यादा सही है। तो इस साइड ना मैं 4 रजाई डाली हूँ, दो नहीं 3 डबल बेड का डाली हूँ, और एक बेटा का सिंगल बेड का डाली हूँ। यहाँ तो थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, बट लगा के देखती हूँ, लग जाए तो अच्छी बात है। और अब ना बचा है दो दो रजाई और बचा है, बाकी इधर ना इस वाले में पहले से रजाई है, और ये पिल्लो इसमें रखा हुआ था तो ये पिल्लो भी बचा है। तो देखती हूँ इसमें एडजस्ट करूँगी ये सारी चीज़ें। इधर देखिए रजाई भी 2 बचा है, तो ये सारी चीज़ें इसी में एडजस्ट करूँगी। ये तो भर गया है, ये फुल हो गया है। देखती हूँ बंद करके, और थक गई बहुत ज़्यादा ये सब काम में ना, थक जा बंद हो गया है। तो चलिए सही है, बंद हो गया है। अब दूसरे बेड को भी ठीक करती हूँ, इसके ऊपर ना गद्दे वगैरह डाल देती हूँ। और ये ना मैं रजाई के ऊपर दुपट्टा से कवर कर दी हूँ, क्योंकि फिर ऊपर से साइड साइड से ना थोड़े बहुत गंदे कभी कदार गिरते हैं, तो फिर रजाई पे नहीं लगेगा, दुपट्टे पे गिरेगा गंदा, तो दुपट्टा फिर मैं उठा के साफ कर दूँगी। तो इसलिए ना ऊपर से दुपट्टे से ढक दी हूँ अच्छे से। पुराना दुपट्टा का भी यूज हो जाता है, दुपट्टा मैं ना रखे रहती हूँ इसी सब यूज के लिए। बेड के नीचे बिछाना होता है या फिर ऊपर से ढकना होता है ना, तो सही रहता है दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टा एक ही दुपट्टा से हो जाता है, पूरे बेड कवर हो जाता है। चलिए अब इस बेड को सेट कर, ये बेड भी देखिए दोनों तरफ से सेट कर दी हूँ, और साथ के साथ ना मैं फिनाइल वाली गोली भी डालती जा रही हूँ, क्योंकि फिर खोलना नहीं पड़ेगा। बस डाल के रख दी हूँ। ये देखिए दोनों साइड सेट कर दी हूँ ये बेड भी। और इस बेड को सेट करने के लिए फिर मुझे ना रजाई वगैरह अंदर आ जाए, इसके लिए मुझे सारे टिफ़िन वगैरह बच्चों के बैग वगैरह निकालना पड़ा, जो इसमें पड़ा था। ये देखिए बैग वगैरह सारा निकाली हूँ, टिफ़िन बॉटल सारा निकाल के देखती हूँ इसको कहीं और एडजस्ट करूँगी, अपने बेड में डालूँगी। एक साइड बेड खाली है ना, उसमें डालूँगी, या फिर जो ट्रंक ली थी ना जिसमें बर्तन वगैरह है उसमें टिफ़िन बोतल तो उसमें डाल दूँगी, बैग वगैरह अपने में डाल दूँगी, अपने बेड में डाल दूँगी।
तो ये कवर बाकी है, ये कवर को भी देखती हूँ, कहीं भी सेट करना पड़ेगा। और अब ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, बट खोली हूँ तो अब करना ही पड़ेगा, पूरा काम ख़त्म करूँगी। आधा अधूरा छोड़ के रखूँगी, फिर कल खोलना पड़ेगा। इससे अच्छा आज ही ख़त्म करूँ बेड उड का काम, तो आज ख़त्म कर लूँगी। तो चलिए फटाफट से काम निपटाती हूँ, फिर पोछा ओछा भी लगाना है, अभी हो जाएगा कोई नहीं काम करके फिर सो जाऊँगी। खाना भी बनाना है, बच्चे आ जाएंगे 1:30 बजे तक, बच्चे आ जाएंगे। 12 बजे, 12:30 बजे छुट्टी होगी, 12 बजे छुट्टी होगी, हाँ 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद 1:30 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो खाना भी बनाना पड़ेगा। आज सब्जी वगैरह भी नहीं बना हुआ है, क्योंकि सुबह ना मैं सत्तू का पराठा बना दी थी, तो सब्जी वगैरह है भी नहीं, मुझे दाल चावल दोनों बनाना पड़ेगा। चलिए काम निपट वगैरह ठीक कर दी, यहाँ का भी बेड ठीक कर दी हूँ, और बच्चों के रूम का भी ठीक कर दी हूँ। ये देखिए ठीक कर दी हूँ। यहाँ पैजामा मैं निकाल के रख दी हूँ, बेटा आएगा तो पहन लेगा। बाहर टंगा था, मैं सोची क्या फोल्ड करके रख दूँ, आके पहनेगा ही। और टाइम देखिए 11:20 हो गया है, और इधर भी मैं ठीक कर ली हूँ सारी चीज़ें। बोतल टिफिन वगैरह जो भी था ना, सब इसी के अंदर डाल दी हूँ। उसके बाद फिर ये सब सही कर दी हूँ। अब जा रही हूँ फटाफट से पोछा लगा के नहाऊंगी, और यहाँ ब्लाउज वगैरह सब ला के रख दी हूँ, ठीक करना है ब्लाउज को। और कपड़े भी हो गया है, तो जा रही हूँ पहले कपड़ा फैलाऊंगी, उसके बाद। और इधर देखिए पिचकारी निकाल के रखी हूँ, टूट गया है, रखा रखा पिचकारी दब के ना टूट गया है, अब लेना पड़ेगा नया, होली आ रहा है। ये सब भी सब सेट कर दी हूँ, सारा चीज़ सेट है। कपड़े में निकाल के ले आई हूँ, ये देखिए फटाफट से कपड़े फैलाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, फिर नहा धो के मिलती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स नहा वहा के आ गई हूँ, और टाइम मैं बता दूँ 1:15 हो रहा है। ये देखिए जाती हूँ फटाफट से पूजा करूँगी, फिर नाश्ता करूँगी, और बच्चों का आने का टाइम भी हो गया है, खाना भी बनाना है, खाना नहीं बनाई हूँ। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करूँगी, फिर फटाफट से खाना बनाऊँगी। देखती हूँ अब सोच रही हूँ ना चावल दाल वगैरह नहीं बनाऊँ, आटा मारा हुआ है, रोटी बना दूँगी, या फिर पूरी बना दूँगी, या सत्तू रखा हुआ है तो सत्तू का पराठा बना दूँगी। बच्चे आ जाए पूछ लूँ, फिर जाके बना दूँगी, क्योंकि टाइम हो गया है बच्चों का आने का। आ ही रहे होंगे, 30 तक तो आ ही जाएंगे, 30 से पहले ही आ जाते हैं। तो चलिए फटाफट से पूजा करके नाश्ता वास्ता तो फ्रेंड्स मैं नाश्ता करने ही बैठी थी, बच्चों की बस आ गई, जा रही हूँ गेट खोलूँगी। खाना वगैरह बना ही नहीं हूँ, देखती हूँ बच्चों से पूछती हूँ, आटा मैंने रखा हुआ है, तो देखती हूँ पराठा वराठा ही बना दूँगी, क्योंकि अब चावल नहीं बना पाऊँगी, लेट हो जाएगा, दाल चावल बनने में टाइम लगेगा। आटा मरा हुआ है तो बस ना पराठा सेक दूँगी, या पूरी जो भी बच्चे कहेंगे वो बना दूँगी। चलिए गेट वगैरह खोलती हूँ। तो फ्रेंड्स बच्चे आ गए, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, मैं मशीन चला दी हूँ एक बार का, और अब निकाल रही हूँ मैं ब्लैंकेट, थोड़ा सा लेटूंगी, सुबह से ना थक गई हूँ एकदम, सुबह से काम ही काम, 5:30 बजे से उठी हूँ, और अभी 1:40 हो रहा है, अब तक काम ही कर रही थी, और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब कपड़े जो फैलाई हूँ उसको उतारना है, दोबारा कपड़े फैलाना है। अभी बच्चों को पूछती हूँ क्या खाएंगे, अभी तो कह रहे नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे, तो जो भी खाएंगे वो बनाना है। आज पूरे दिन ना बैठने का टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, ठंडियों में ना काम होती है ज़्यादा और टाइम होता है कम, इसलिए इसलिए ना फिर सारा काम जल्दी जल्दी होता है, और थोड़ा सा बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो वही है, कोई चीज़ काम एक्स्ट्रा करने लगो ना फिर होता ही है। और ठंडियाँ जब आती है तो काम लेके आती है, और जब जाती है तो काम दे के जाती है। ठंडियाँ जब आती है ना तो फिर सारा कपड़ा निकालो, धूप लगाओ, रजाई निकालो, कंबल निकालो, सबको धूप लगाओ, एक एक कपड़े को, जो कपड़े में से स्मेल आ रहे उसको धुलो फिर से, तो ये सब काम बढ़ जाती है। और फिर जब ठंडियाँ जाती है ना तो फिर से वही काम, सारे कंबल रजाई को धुलो, सुखाओ, रजाई कवर धुलो, कंबल धुलो,
कम्बल तो खैर अभी नहीं रखाया है, अभी थोड़ी दिन चलेगा कम्बल। तो रजाई कवर धुलो उसको, फिर रजाई को 2-3 दिन 4 दिन धूप में सुखाओ, फिर उसको रखो, फिर धीरे धीरे कपड़े समेटो, वूलन कपड़े धुलो समेटो, कुछ कपड़े ड्राई क्लीन में डालना होता है, जैकेट वगैरह वो सब दो, फिर जाके दो लाओ। ढेर सारे काम होते हैं ठंडियों का बहुत सारे काम होते हैं। गर्मियों का ये सब चक्कर नहीं होता है, बस गर्मियों का कपड़ा है ऐसा ही सिंपल रहता है, पहनो रोज धुलो रोज डालो। बट ठंडियों का ना बहुत चक्कर पड़ता है। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं लेटती हूँ, बच्चे जब बोलेंगे तो पराठा बना दूंगी। वही रखा हुआ है, आटा भी गूंद के रखा हुआ है, और ना जो सत्तू सुबह मिलाई थी ना वो भी रखा हुआ है थोड़ा सा। तो वही सत्तू का पराठा बना दूंगी, क्योंकि अब ना हिम्मत नहीं हो रही है दाल चावल वगैरह बनाने की, और लेट भी हो जाएगा, 2 बजने वाला है, बनते बनते 3 बज जाएगा। अभी 15-20 मिनट में दो दो पराठा दोनों को सेक के दे दूंगी, खा लेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मेरा ना 2 वीडियो जाएगा, एक टॉनिक बनाई हूँ हेयर टॉनिक उसका, और एक ये वाला जो काम की हूँ वो वाला। तो हेयर टॉनिक वाला वीडियो आज जाएगा और ये कल जाएगा। पहले हेयर टॉनिक वाला जाएगा, बाद में ये जाएगा। तो आप लोग ना उस वीडियो को जाके देखिएगा, बहुत अच्छा हेयर टॉनिक बताई हूँ, बस घर ही के चीज़ों से बन जाती है। कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लगना है, जो भी चीज़ मैं यूज की हूँ ना सारे चीज़ घर में अवेलेबल होता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।